अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है। तो कैसे हैं सब लोग? क्या हो रहा है? कैसा गुजर रहा है आज मंडे सब लोगों का? मेरा थोड़ा सा उल्टा है। आप लोगों आज हो सकता है सब लोग कुछ कॉलेज होंगे, कुछ काम पे होंगे। तो मुझे आज छुट्टी है काम से। मंडे को मेरी छुट्टी होती है काम से, इसलिए मैं आज ऑनलाइन हूँ। तो अभी बाहर घूमने निकला था, मैंने कहा चलो दोस्तों से गपशप हो जाती है। तो मुझे तो लग रहा है खैर कोई ऑनलाइन नहीं है, कोई दोस्त अभी, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से पाकिस्तान 5-6 तो बज गए होंगे शाम के पाकिस्तान में मेरे ख्याल से। तो हाँ, इस टाइम तक काम वाले बंदे तो बिजी होंगे, कॉलेज वाले हो सकता है फ्री हो गए हों दोस्त। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो यार? मेरे से सब लोग क्यों डर रहे हैं बात करते हुए? हालांकि ये जो पेज है ये मेरा है, ये मेरा पेज है, इसका मैं एडमिन हूँ, मैंने ही बनाया हुआ है ये पेज। तो पता नहीं सब लोग समझते हैं इस पेज का कोई और एडमिन है। एडमिन मैं हूँ। तो इस पेज का पेज भी मेरा ही है, एडमिन भी मैं, किसी और को अभी तक एडमिन इसमें बनाया भी नहीं है। मैं अकेला ही हूँ इसमें एडमिन अभी तक। तो हाँ, मुझे दोस्त चाहिए जो इंटरेस्टेड हैं, जो एडमिन बनना चाहते हों, जो इस पेज पे मैनेज रख सकते हैं इस पेज को। एडमिन मुझे इस तरह के चाहिए जो पेज को सही तरीके से मेंटेन रख सकते हों। वो मुझे मैसेज कर दें प्राइवेटली, तो उनको मैं देखता हूँ, उनको चेक करके उनको मैं एडमिन बना देता हूँ। तो पेज अपना ये जो है लाइव चलाएं इसको। ये इसी पेज को अब मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ इसको ऑनलाइन आने के लिए ना, लाइव इस पे लाइव आए दोस्त इस पे। जो भी दोस्त हैं को गपशप करनी हो, कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, को टॉपिक शेयर करना है, को अपने कोई इवेंट वगैरह किसी पे डिस्कस करनी है, को कल्चर है किसी चीज़ का, किसी भी चीज़ पे टॉपिक कोई भी हो जिस पे दोस्तों ने बात करनी है, कुछ शेयर करना हो किसी के साथ, कोई ऐसा वाकया इंटरेस्टेड हुआ हो जो दोस्तों ने शेयर करना हो किसी के साथ, वो लाइव आके बता सकते हैं। लोग अपने दोस्तों से शेयर करें इधर पेज पे, क्योंकि शेयर करने से इंफॉर्मेशन बढ़ती है दोस्तों। तो किसी ने कुछ मेरे से पूछना हो, मेरे लायक कोई हो, तो मैं हाज़िर हूँ हर टाइम इधर। तो मैं जर्मनी में होता हूँ, मेरे से किसी ने कुछ इन्फॉर्मेशन इधर की लेनी है तो वो मेरे से पूछ सकता है। मेरे से आप इधर की मालूमात आपको मैं दे सकता हूँ जो चाहिए। तो बहरहाल ये जो पेज है इसको प्रमोट करें, चलाएं, लाइव आएँ, इस पे शेयर करें, हमने दोस्तों को बताएं। तो जैसे कि मैंने बता दिया ऑलरेडी, एडमिन चाहिए मुझे इस पेज के लिए। तो क्योंकि मैं हर टाइम ऑनलाइन नहीं आ सकता, पेज को मेरे लिए, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता मैं इसको मैनेज रख सकूं पेज को, क्योंकि मैं सारा वीक मैंने काम पे होता हूँ, काम करता हूँ। तो ये एक दिन होता है मेरे पास हफ्ते में जिस दिन मैं फ्री होता हूँ। मंडे को मेरा फ्री है, तो लेकिन उस पे भी मैनेज रखना जो है
ये भी चलो मैं फ्री हूँ, मेरा आज मंडे मेरा फ्री था, तो मैंने कहा चलो दोस्तों से गपशप करता हूँ। ये पेज बनाए हुए मेरे ख्याल से मुझे 2-2 साल 2.5 साल हो गए हैं मैंने ये पेज बनाया हुआ है लेकिन आप दोस्तों से कभी इतनी गपशप नहीं हुई मेरी। तो बाकी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आप लोगों से बात होती रहा करे, राब्ते में रहा करें। तो बाकी आप लोग बताएं, कुछ आप लोग भी कोई बात कर लें मेरे से, कुछ पूछ लें, मैं ही बोलता जा रहा हूँ। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, कोई मेरा दोस्त ऑनलाइन है, देख रहे हैं मेरे ख्याल से मुझे कुछ लोग, तो कुछ पूछने में या बताने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो तो मर्जी है आप लोगों की, कुछ बताना है या नहीं बताना, इसमें मैं तो फोर्स नहीं ना कर सकता आप लोगों को। मैंने तो पूछना है ना, किसी दोस्त ने कोई चीज़ पूछनी है, कुछ बतानी है, तो वो दोस्त कमेंट कर सकते हैं नीचे। अभी कुछ दोस्त देख रहे हैं, लेकिन जब तक नीचे कमेंट नहीं करेंगे मुझे कैसे पता चलेगा। ये मेरा गांव है, मैं इस गांव में रहता हूँ। अभी मैं गांव से थोड़ा सा बाहर आ गया हूँ। ये पीछे गांव है मेरा, ये अभी मैं गांव से बाहर निकल रहा हूँ। ऐसे ही निकला हुआ था वाक शाक करने, हफ्ता पूरा नहीं निकला जाता घर से भी। ये खेतें वगैरह इधर की पंजाबी च जिन्होंने कहते ना पैलियाँ ने, है समझ लो पैलियाँ शुरू हो गई ने, पैलियाँ ने। ये जिधर मैं रहता हूँ ये ज़रूरी ज़मीन है, सारा ज़रूरी इलाका है। लोग इधर के किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं। ये ज़मीन तो लोग जी इधर के किसान भी बड़े मॉडर्न किसान हैं। जदीद किस्म की इनके पास मशीनरी होती है। हाँ, आजकल मौसम इधर का बहुत प्यारा है, जर्मनी का आजकल। धूप वगैरह निकली आज, 14 ग्राड इधर का टेम्परेचर है। अच्छा, धूप निकली आज, मैंने भी जैकेट वगैरह नहीं पहनी हुई। ये देख, अच्छी खासी धूप लगी आज। तो वैसे नॉर्मल दिनों में अभी तकरीबन जब से ये अप्रैल शुरू हुआ है, अभी तो ना जनवरी फरवरी, सॉरी सच, ये मार्च है। अभी अप्रैल शुरू होने में 2-3 दिन पड़े हुए हैं। तो मार्च शुरू में ठंडा था, लेकिन अभी धूप वगैरह निकल रही है, डेली धूप निकलती है। मौसम अच्छा है, आप कह लो, धूप वगैरह निकल रही है। वैसे आम दिनों में इधर बहुत ज़्यादा सर्दी, शाम टाइम सर्दी हो जाती है। वैसे दिन में धूप निकलती है, लेकिन जो इधर की धूप है वो पाकिस्तान जैसी धूप नहीं है। निकलती है, लेकिन इधर की ये जो थोड़ी सी भी धूप होती है ना, ये बंदा 10-20 मिनट लगातार इधर खड़ा होने लग पड़े ना, ये बहुत ज़्यादा महसूस होती है। बंदे का जो है ना, ये पता चल जाता है बंदे को धूप निकली हुई है।
इस वजह से घूमने फिरने निकला हुआ हूँ। बारिश अक्सर होती रहती है, कल भी बारिश हो रही थी लेकिन इतनी तेज़ नहीं, हल्की फुल्की बारिश हुई थी तो रुक गई थी। होने के बाद दोस्त मेरे सारे काम पे, आज काम इस तरह के छुट्टी आगे पीछे। वो मेरे सारे दोस्तों को कल छुट्टी थी संडे वाले दिन। मेरे दोस्त इधर रहते हैं मेरे साथ, इधर मेरा दोस्त है वो मेरे पास रहता है, वो गया हुआ है, उसको कुछ काम था, वो दूसरे फ्रैंकफर्ट गया हुआ मेन सिटी में अपने वकील से मिलने। उसकी आज उसके वकील के साथ अपॉइंटमेंट थी, उसने बुलाया हुआ है। तो मेरी मंडे को छुट्टी है, मेरी आज छुट्टी है। दूसरे मेरे एक दो दोस्त घर भी हैं इधर, कुछ दोस्त मेरे जर्मन हैं, उनको कल छुट्टी थी। वो सारे मुझे कल टेक्स्ट कर रहे थे किधर हो, तो कल मैं काम पे था, कल मैंने उनसे माजरत की मैं काम पे था। तो आज उनको मैं टेक्स्ट किया, आज वो सारे काम पे हैं। एक मुझे अभी दोस्त मिला था आते हुए, तो वो काम पे जा रहा था। तो बस ऐसे ही है काम, ऐसे ही है, कभी छुट्टी कभी नहीं छुट्टी। मैं काम करता हूँ इधर रेस्टोरेंट में, जर्मन रेस्टोरेंट है, उधर मैं काम करता हूँ किचन में। तो कह सकते हो आप, किचन में काम करता हूँ, जर्मन रेस्टोरेंट है, अच्छे लोग हैं जर्मन लोग, वाकई बहुत अच्छे हैं, केयर करते हैं। आप उनको काम करके दिखाओ, अच्छा काम करो उनके साथ। अगर जो शेफ़ है आपका, जर्मन में शेफ़ को बॉस कहते हैं, जो बॉस है आपका, और जो आपके कोलीग्स हैं आपके साथ काम करते हैं, उनको आप काम करके दिखाओ और वाकई आपके काम की कदर करते हैं। बंदे की कदर करते हैं वो, उनको पता होता है यार बंदा ये काम करता है, काम करने वाला बंदा है। तो आपको हर किस्म का तावन करते हैं आपके साथ, सारा कुछ वो करते हैं, लेकिन बस ये है काम करें ईमानदारी के साथ। पाकिस्तानी जो लोग इधर हैं वो समझ लें जिस तरह उनके दिमाग हमारे पाकिस्तानियों के ब्लड में हेरा फेरी नहीं होती, हमारे ब्लड में हेरा फेरी है, हमारा कोई कसूर नहीं है। तो ये नहीं मैं कह रहा सारे पाकिस्तानी ऐसे ही होते हैं, कुछ पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग भी हैं इधर, पाकिस्तान में भी अच्छे हैं, लेकिन इधर पाकिस्तानी लोगों के साथ भी मैंने काम किया तकरीबन 1-1.5 साल। तो काम अगर आप डेली महीने का डेली आप पाकिस्तानी के पास 9-9, 10-10, 11-11 घंटे भी काम कर रहे हो तो कोई नहीं, वो खुश नहीं होता पाकिस्तानी बंदा। इंडियन है, पाकिस्तानी है, इधर तुर्किश लोग बहुत ज़्यादा हैं, तुर्की के तुर्किश लोग जो हैं वो फिर भी कुछ हद तक ठीक हैं, लेकिन यूँ ही पाकिस्तानी है अपने 11-11, 12-12 घंटे आप लोगों से काम लेंगे डेली का। तो जब बारी आनी है पैसे देने की, वही बात, ओए मैं तो मर गया यार, मैं लुट गया, तेरे सामने ही आ, अज तो गाहक नहीं आए, अज काम नहीं होया, आज वैसे आज ऐसे। तो हालांकि काम मैं खुद ही किचन में कर रहा हूँ या आप खुद उसके साथ काम कर रहे हो, जिस उसकी दुकान पे आपके सामने उसके सारा कस्टमर आ रहे हैं, उसको सारा कुछ हो रहा है, अल्लाह के फजल से काम अच्छे हैं सबके। लेकिन चलो को 100 में से एक होता भी है जिसका चलो काम नहीं चलता। तो वही बात, पाकिस्तानी हथकंडा, काम नहीं है यार, तुम्हें पता है ऐसे वैसे, हालांकि चल भी रहा है फिर भी रोते रहना। ये मसले हैं इधर, पाकिस्तानी लोग जो है ना, रो रो के जो आपके पैसे बन रहे हैं, जो आपकी मजदूरी है, वो भी आपको पूरी नहीं देनी, वो आपको आधे देने पैसे। तो
इस तरह फिर मज़ा नहीं आता काम करने का। मज़ा, मैं जब जर्मन में आया था मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं, तो जब आया था सब ने यही कहना, यार कोशिश करो जर्मन लोगों के साथ काम करो, कुछ जर्मन बंदा ढूंढो जिसको ज़रूरत हो काम के लिए बंदे की, मज़ा आएगा आपको काम करने के, पैसे भी अच्छे देंगे, मज़ा भी आता है उनके साथ काम करने का। बंदे से बंदा समझ के काम लेते हैं, खोता नहीं समझते बंदे को। तो अल्लाह का शुक्र है 1-2 साल समझ लो मैं वेला ही रहा हूँ, को काम नहीं किया इधर। कभी कहीं दिहाड़ी दप्पा लग जाता था, लेकिन ज़्यादा फ्री रहा हूँ। तो अभी अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तानी शेफ़ है मेरा, उसके पास मुझे काम मिल गया, अच्छा बंदा है, तो बहुत अच्छा है। तो उसके पास काम करता हूँ जी, बंदा समझ के बंदे की तरह काम करवाता है। तो उसका काम है, इधर जर्मन में ज़्यादा रेस्टोरेंट पे काम होता है वीकेंड पे, जो वीकेंड के 2-3 दिन होते हैं ना, वीकेंड इधर शुरू हो जाता है फ्राइडे को, फ्राइडे सैटरडे संडे, ये 3 दिन इधर काम बहुत ज़्यादा होता है रेस्टोरेंट पे। संडे को भी इतना ज़्यादा नहीं होता, संडे को जर्मन लोग सोते हैं सारा दिन इन्होंने, क्योंकि जुम्मा हफ्ता इन्होंने क्लबों में जाना है, डिस्को में जाना है, अपना ड्रिंक्स वगैरह करनी है इन्होंने। तो सैटरडे संडे इन्होंने लागुला करना सारी रात। तो संडे को इन्होंने सोना है, फिर घरों से कम निकलते हैं, इतना नहीं घूमते फिरते, क्योंकि मंडे को इन्होंने काम शुरू करना होता है। काम बहुत ज़्यादा करते हैं, हमसे कहीं ज़्यादा करते हैं। मैं भी करता हूँ रेस्टोरेंट पे, वो जो मेरा शेफ़ है वो खुद भी उधर काम करता है, वो ये नहीं है वो शेफ़ है तो उसने हाथ बांध के बैठे रहना उधर। तो मैं किचन में काम करता हूँ, मैं पीछे होता हूँ, शेफ़ जो है वो आगे कासे पे काम करता है, काउंटर पे। तो आगे उसने काम लो, वो जो वेटर टाइप होता है ना, ऑर्डर लेने हैं या चीज़ें देनी, वो वेटर ही वो खुद करता है रेस्टोरेंट पे। तो उसने शेफ़ हो के कभी ये बात नहीं की यार, कभी मज़ा आता है काम करने को, ऐसे को उसके मैं सामने भी उसके मैं मुंह पे कहता होता हूँ। तो उसकी पीठ पीछे भी मैं उसकी यही तारीफ़ करता हूँ, अच्छे लोग हैं। काम बंदे की कैपेसिटी देख के फिर वो काम करवाते हैं। अगर वो देख रहे हैं ना ये बंदा तुमने काम किया, उनके पास तकरीबन मैं भी काम कर रहा हूँ, उसके पास डेली 7 घंटे 8 घंटे मैं काम करता हूँ उसके बाद, जिसमें मेरा काम करता हूँ सुबह 4 घंटे मैंने सुबह करना होता है काम, कभी 3 घंटे कभी 4 घंटे। उसके बाद काम करने के बाद 2-3 घंटे का अंदर ब्रेक होता है। उन 2-3 घंटों में मेरा ब्रेक है, पौजे है मेरा, मैंने फिर घर आ जाना है। उन 2-3 घंटों में मैंने रेस्ट करके 1-2 सुबह अगर मैंने 10-11 बजे काम शुरू किया, मैंने 2-2:30 बजे मैंने फिर चले जाना रेस्टोरेंट से। साथ ही मेरा घर है, मुझे 5 मिनट लगते हैं पैदल। तो मैंने उधर से घर आ जाना है, घर आके अपना फिर वो फ्रेश वगैरह होना, अगर खाना खाना है तो वो रेस्टोरेंट पे भी आप खा सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। रेस्टोरेंट पे भी खाना पीना जो काम करता है उसके लिए फ्री होता है, ड्रिंक्स भी फ्री होती हैं, खाना भी फ्री होता है। तो घर आ जाना, घर आके टीवी शीवी देखना, जो को काम करने वाला अपना वो काम शाम करना है, काम करके फिर वापस अपना 6 बजे मैंने शाम को फिर काम पे जाना होता है। 6 बजे जाना काम पे, 10 बजे 10:30 बजे फिर ख़त्म कर लेना काम अपना, ख़त्म करके तो फिर घर आ जाना अपना। तो ये अच्छा है काम चलता। तो जब आना है घर पे शाम को, शेफ़ के साथ हेलो हाय करके, नहीं शेफ़ ठीक है ओके गुड नाइट, फिर मैं जा रहा हूँ, कल मिलेंगे, ऐसे उसको आगे से कहना ना, थैंक यू करना उसको, शेफ़ बड़ी मेहरबानी यार तुम मेरे साथ इतना अच्छे से चलते हो। वो आगे से वो कहता है यार
तुम मुझे क्यों थैंक यू कह रहे हो? तुम मेरे पास काम करने आ रहे हो, तुम मुझे ये लफ्ज़ नहीं बोला करो थैंक यू। ये मेरा फ़र्ज़ है, मेरी जगह पे तुम काम करते हो, तुम ठीक है, मैं तुम्हें एक पैसे देता हूँ काम करने के, वो अलग बात है। तुम मेरे साथ काम करते हो, आके मेरी टीम हो, तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। तुम काम करने के लिए आए हो मेरे पास, तो वो कसम से इतना पसंद करता है जो मेरा शेफ़ है ना, पाकिस्तानी बंदों को इतना पसंद करता है जिसकी कोई हद नहीं है। तो इसके बाद मुझे किसी ने बताया था ना, ये एक पाकिस्तानी लड़का इसको चाहिए काम करने के लिए, तो इससे मिल लो जाके। जो इससे मेरा पहला शेफ़ था मेरा, वो अफ्रीकन था, उसके साथ मैं काम करता था। उसका जो काम था ना, वो बहुत थोड़ा सा टफ किस्म का था, मेरे से वो नहीं हो रहा था इतना इजी ना। मैं कर तो रहा था, टाइम अपना गुजारा करता था, लेकिन इतना अच्छा नहीं। तो मैंने उसको ही बोला, अपने शेफ़ को, अब हम लोगों को जो इधर पाकिस्तानी है, नए लड़के जो आए हैं इधर, जिनको 4-4, 5-5 साल हो गए हैं, उनको ज़ुबान नहीं आती इधर की। इधर जर्मन लैंग्वेज, डच लैंग्वेज है ना, तो वो मुझे नहीं आती अभी तक। कुछ वर्ड ज़रूर बोल लेता हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत हूँ हाँ मैं कर लेता हूँ, लेकिन परफेक्ट नहीं आती। इसके लिए फिर इंग्लिश में बात करता हूँ। इंग्लिश ठीक है, इंग्लिश में बोल लेता हूँ। तो जब किसी से कम्युनिकेट करना हो, वो फिर इंग्लिश में करता हूँ। तो मैंने शेफ़ अपने को बोला, जो पहला था मेरा अफ्रीकन, मैंने कहा शेफ़ यार, काम जो है ना, उसका नाइट में काम था सारी रात। उसकी फर्म थी सफाई वाली, ठेके लेता था बिल्डिंगों की सफाई करनी, फिटनेस जिम हो गए, फिटनेस क्लब, इनकी सफाई वगैरह करनी, वो ठेके वगैरह लेता है उनके। तो रात का काम था, पैसे वगैरह इससे कहीं ज़्यादा अच्छे थे इस काम से। लेकिन मैंने उसको बोला, मैंने कहा शेफ़ यार नहीं, ये बहुत मुश्किल काम है, तू ना कहीं बिटे कहीं और प्लीज़ देखना, अगर कोई हो काम वगैरह को तो मुझे बताना, तब तक मैं करता हूँ तुम्हारे पास काम। तो ये जो मेरा अभी बॉस है जर्मन, ये इसका दोस्त है अफ्रीकन का, जिसके पास मैं अभी काम कर रहा हूँ। वो मेरे कहीं, वो अभी बॉस है, इसने उसको बोला, मेरे पुराने शेफ़ को, उसने बोला यार मुझे कोई लड़का चाहिए, पाकिस्तानी लड़का हो, लड़का वो चाहिए जिसको इंग्लिश या जर्मन दोनों ज़बानों में से एक ज़बान आती हो, वो लड़का मुझे चाहिए। तो हो पाकिस्तानी, और मुझे कोई नहीं चाहिए, इंडियन भी नहीं चाहिए, पाकिस्तानी लड़का हो, लैंग्वेज उसको आती हो, क्योंकि मैं बात कर सकूं उससे। तो मैंने अपने खैर अफ्रीकन शेफ़ से मैंने उसको लिख के वो एप्लीकेशन दे दी, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता, मुझे कुछ दिनों के लिए अंदर एक और काम मिल गया पाकिस्तानी के बाद, मैं उसके पास चला गया कुछ दिनों के लिए। वो मेरे अफ्रीकन शेफ़ ने मुझे फ़ोन किया, कहता मेरा एक दोस्त है जर्मन है, उसको लड़का चाहिए, तो उसको चाहिए भी पाकिस्तानी लड़का, तुम जाके उससे मिलो, अगर तुम्हारी समझ में काम आ जाए तो वो जर्मन है, अच्छा बंदा है, तो मैं तो अफ्रीकन हूँ, ठीक है, मैं तुझे वो पैसे नहीं देता, वो सहूलतें नहीं दे सकता जो एक जर्मन दे सकता है, तो मिल जाके। मैंने फ़ोन किया, उसने मुझे नंबर दे दिया इसका, शेफ़ मेरे का। वो शेफ़ ने मुझे बता दिया अफ्रीकन ने, कहता वो इंग्लिश बोल लेता है। तो मैंने फ़ोन किया उसको, मैंने पूछा उसको, मैंने कहा शेफ़ मेरा फ़लाना नाम है, फ़लाने मेरे बंदे ने मुझे नंबर दिया है, उसने बोला आपको लड़का चाहिए काम के लिए, मेरा ये नाम है, मैं इस सिटी से बात कर रहा हूँ, बताओ कब मिल सकता हूँ आपको। उसको ज़ाहिर बात है उसको ज़रूरत थी बंदे की, तो उसने बोला, तो उसने मुझे बोला, उसने बोला कल आप आके मिल लो, मेरा रेस्टोरेंट है फ़लानी जगह पे, तो आप उधर आ जाना, मैं मिल लूँगा आपको। मैं जी उसके पास गया हूँ, रेस्टोरेंट पे उसको मिला हूँ, इतने अच्छे तरीके से उसके साथ बातचीत हुई है। उसने मेरा नाम पूछा, तो पूछ पाछ के वही इंटरव्यू शुरू कर दिया, आपने पहले कभी काम किया रेस्टोरेंट पे, वो जिस तरह काम होते हैं
इंटरव्यू लेते हैं दोस्त, तो उसने ऐसे पूछना मेरे से शुरू कर दिए सवाल जवाब। तो गपशप हुई है, मुझे जर्मन का पूछने लग पड़ा, आप जर्मन कितनी आती है तुम्हें, थोड़ी बहुत समझ लेते हो? तो जर्मन में अब समझ ज़्यादा लेता हूँ। वो मेरे से बात कर रहा हो ना जर्मन, समझ मुझे उसकी तकरीबन 55% समझ उसकी में लग जाती है, मुझे ये क्या कह रहा है मुझे ना। तो उसको जवाब देना मुश्किल हो जाता है जर्मन ज़ुबान में, तो समझ में लेता हूँ तो जवाब नहीं दिया जाता। तो उससे बातचीत हुई है, उसने मुझे खैर ना अपॉइंट कर लिया शिफ्ट ने। कहता जी आप एक हफ़्ता आए मेरे पास, आप ट्राई पे आपको मैं रखूँगा, एक हफ़्ता मैं आपको चेक करूँगा आप कैसा काम करते हो। तो अगर आप अच्छा काम करो, आप काम देख लो, आपको पसंद आता है ये काम मेरे पास, अगर आपको पसंद आ जाए, अच्छा हो आपके लिए, मैं भी आपको देख लूँगा उतने दिन। अगर हम दोनों को ये काम पसंद आ जाता है, हम दोनों बातचीत करके आगे अपने जो भी आगे का फिर बात है वो शुरू कर लेते हैं, डिस्कस कर लेंगे। तो मैंने कहा चले ठीक है, लेकिन उसने बोला जो आपने मेरे साथ ट्राई देनी है, मैं आपको जितने दिन आपसे ट्राई लूँगा उतने दिन के डेली के मैं आपको पैसे दूँगा। डेली को जितने घंटे आप काम करोगे उतने, इधर पैसे चलते हैं घंटे के हिसाब से ना, हर घंटे के पैसे देते हैं, कितने घंटे काम किया घंटे के, आपको जितने भी आपके साथ उसकी बात डन हुई है, 10 यूरो 15 यूरो 20 यूरो घंटे के, या 7-8 यूरो जो भी है, वो आपको उसने उतने पैसे दे देने हैं शाम को काम ख़त्म करते हुए। तो मैंने बोला ठीक है आप मेरी ट्राई ले लो। तो उसने मेरे अब सिटी से काफ़ी दूर था, उसके बाद एक फ़्लैट पड़ा हुआ था, उसने मुझे बोला मेरे पास फ़्लैट है, अगर तुम वो लेना चाहो रेंट पे तो उसके मैं तुमसे पैसे लिया करूँगा, किराया लिया करूँगा मंथली, तुम इधर मेरे पास शिफ्ट हो जाओ, इधर उतने दिन रह सकते हो, फिर मैं तुम्हारे रजिस्ट्रेशन इधर करवा लूँगा, इस सिटी में आ जाना, शिफ्ट हो जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। उसने खैर चाबी दे दी मुझे, तो मैं शुरू कर दिया उधर अपना रहना, काम शाम उसको मैंने करके दिखाया। उसने 7-8 दिन चेक किया, वो जितने कुलीग थे मेरे जो किचन के इंचार्ज अंदर होते हैं किचन में मेरे साथ काम करते थे लोग, जर्मन लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, तो डेली इधर चेंज हो के आते हैं स्टाफ, उसके बाद काफ़ी है। तो शेफ ने भी उनको पूछा हाँ भाई लड़का कैसा काम करता है, काम कर रहा आप लोगों के साथ, समझता है आप लोगों को उसकी समझ आती है, आप लोगों को तंग तो नहीं करता कोई। तो सब ने, वो जो किचन की इंचार्ज है लड़की है, वो जो शेफ़ है एक और किचन में, 3 शेफ़ हैं रेस्टोरेंट पे, मेन शेफ़ जो है वो खुद लड़का है, आदमी है, उससे छोटा एक और शेफ़ है, फिर उससे छोटी एक और है वो भी लड़की शेफ़ है। ये 3 उधर के इंचार्ज हैं, अगर कुछ भी काम हो आप उनसे डिस्कस कर सकते हो। तो अब शेफ़ ने सबसे जो छोटी शेफ़ थी ना लड़की, जो जिसने ज़्यादा मेरे साथ टाइम गुजारा, तो उसको पूछा, तो वो सब इंग्लिश बोलते हैं, जो जर्मन ये नहीं है तो सब ज़्यादा इंग्लिश बोल लेते हैं क्योंकि इनको स्कूल में सिखाते हैं। उसने बताया शेफ़ को, उसने बताया शेफ़ ये 2 बंदों का अकेला काम कर रहा है अंदर, तो इसने मेरा काम आधा कर दिया, जब से ये आया है मेरा आधा काम इसने खुद ले लिया, मुझे नहीं करने देता, स्पीड से काम करता है। तो वो शेफ़ ने कि मेरे आने से पहले उसको पूछ लिया लड़की को। तो मैंने शेफ़ को बात की, मेरे पास अभी काम की मैंने परमिशन, इधर जब भी काम करें आप जर्मन में, मालिक आपको एक पेपर फिल करके देता है, जो काम की परमिशन आपने इधर वीज़ा ऑफिस से जाके इमिग्रेशन से आपने इजाज़त लेनी होती है, मुझे फ़लानी जगह पे काम मिल रहा है, तो ये उसने मुझे पेपर फिल करके दिया, मैंने उससे लिखवा के लाया हूँ, इतनी मुझे वो सैलरी देगा। तो
फुल टाइम जॉब है, पार्ट टाइम जॉब है, वो उधर शेफ उसके ऊपर लिख के सारा अपना एड्रेस वगैरह वो उधर अपने स्टैंप वगैरह जो होती है ना फर्म की वो लगा के देता है, हाँ आपका नाम वगैरह लिख के। उस दिन मैंने उसको फिर शाम को बोला, मैंने कहा ये काम ख़त्म करके, मैंने कहा शेफ 7-8 दिन हो गए हैं तो ट्राई तो 3-4 दिन की होती है, तो बताओ मुझे क्या करना है, तुमने मुझे रखना परमानेंट या नहीं रखना। मुझे पेपर उसने मेरा ले लिया, पहले दिन ले लिया था वो जो फिल करने वाला, लेकिन फिल करके दिया नहीं था। तो उसको मैंने अभी ये बात बोली है तो उसने ना फ़ौरन अपना पेपर बाहर खोली है, पेपर उसने निकाल के मुझे दे दिया। कहता ये मैंने सुबह आते ही तुम्हारी शेफ को पूछ लिया था, खुद भी शेफ है, कहता मैंने फलानी लड़की को पूछा तुम्हारा, तो उसने बड़ी तुम्हारी तारीफ़ की है। उसने बोला 2 बंदों का अकेला काम कर रहे हैं अंदर, तो तेज़ काम कर रहा है, पूरा जितना हमारा टाइम होता है, तो कभी मैंने ओवर टाइम मुझे अलाउ है रेस्टोरेंट में, मैं कर भी सकता हूँ जितना चाहूँ, लेकिन अगर स्लो काम करूँ, अगर आपका कुछ काम पेंडिंग में रह रहा है, कुछ आपने कल के लिए चीज़ें तैयार करनी है, मसलन सलाद काटना है, आलू वगैरह आपने काटने हैं, साफ़ करने, प्याज, कुछ भी, कोई भी सलाद या कुछ और चिकन वगैरह काटना आपने, कुछ भी है, वो आहिस्ता करते रहो, टाइम ख़त्म हो गया आपका ओवर टाइम शुरू हो जाना है। तो इस चीज़ का नहीं उसके साथ मैंने कभी लालच किया मेरा ओवर टाइम लग जाए, पैसे ज़्यादा बन जाएं। क्या उसके साथ सिर्फ उसका मैंने अपने साथ रवैया देखा, मेरे साथ अच्छा चल रहा है, तो मैंने भी बोला नहीं यार, अगर इतनी मेरी केयर कर रहा है तो मुझे भी कुछ सोचना चाहिए। तो ऊपर से फिर वो पहले से ही पाकिस्तानियों का इतना फ़ैन था, मैंने बोला इसके साथ इतना काम अच्छा नहीं करूँगा, टाइम पास करूँगा, फारिग खड़ा हो गया इसके बाद, तो ये तो भाई इमेज एक बंदे की वजह से पूरे पाकिस्तान की ख़राब होनी है। इसने बोलना यार, इसके मेरे से पहले भी इसके पास कोई पाकिस्तानी काम करता था, मुझे पता नहीं है कौन है वो लड़का, लेकिन बताता है मुझे, कहता है पाकिस्तानी था लेकिन बहुत अच्छा था, उसने जितनी देर मेरे पास काम किया अच्छा था, लेकिन उसकी इसने मुझे जो पहले दिन बात बताई, कहता उसकी एक बुरी आदत थी, काम के वक्त वो हैंडी यूज़ करता था, तो गाल मिला के कान को हैंड फ्री लगा लेता था, तो मोबाइल को हैंडी कहते हैं जर्मन में, तो वो मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करता था काम के दौरान। तो इस चीज़ से जब मुझे को काम उससे होता था, वो अपना जी फ़ोन पे उसने लगे होना, गाने चला के कानों के लगाए होने, काम कर रहा होना। तो जर्मन लोग काम के ऊपर तो मोबाइल फ़ोन पसंद नहीं करते, आप हाथ में पकड़े या आप किसी से काम पे हो, आपके काम चल रहा है और आपने मोबाइल पकड़ के तो आप व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक खोली हुई है, तो इस चीज़ को ये लोग पसंद नहीं करते। काम टाइम सिर्फ इन्होंने काम लेना, आपसे काम चाहिए इनको, काम करके दिखाओ, इनसे जो मर्ज़ी करवाते रहो, आपका हर काम करेंगे। इनको क्या है, इनकी आप उनको ज़रूरत बन के दिखा दो इनको, क्योंकि उसको शेफ़ को पता हो यार ये जो मैंने बंदा रख लिया है ये मेरी ज़रूरत है, अगर इसके बगैर मेरा काम नहीं चल सकता। इस तरह की उसकी कमज़ोरी बन जाओ, क्योंकि कल को खुदा ना खास्ता, ठीक है बंदे से गलतियां होती हैं, मेरे से भी हो सकती है, हो जाए को कल को परसों को हो जाती है बंदे से गलती, बंदा वो इस तरह की बंदा अपनी इमेज बना ले शेफ़ के साथ कि आपकी कभी कोई उसके साथ हो जाए इस तरह का मसला, तो वो जो आपका उसके साथ प्यार बना हुआ है शेफ़ आपके साथ, वो जो आपका प्यार है या तल्लक है, वो आपकी इस चीज़ को कवर कर ले। तो शेफ़ चलो नज़रअंदाज कर देते हैं इस तरह की बात को, जर्मन लोग जो अक्सर है ना वो नज़रअंदाज कर देते हैं, कोई छोटी मोटी बात हो तो। उसने मुझे मकसद ये है, उसने मुझे ये बताया, कहता अब्दुल ये मसला है, मुझे वो हैंडी यूज़ करता था, काम बहुत अच्छा करता था, किसी काम से मना नहीं करता था, जितना मर्ज़ी करवा लो, अच्छा था लड़का, मेरे साथ उसने 2 साल काम किया। तो मुझे खैर शेफ़ बात उसने बताई, कहता जब काम तुम्हारा पड़ा हुआ है तो मोबाइल फ़ोन तुम्हारे हाथ में नहीं होना चाहिए,
मैं तुम्हारे हाथ में मोबाइल फ़ोन नहीं देखूं। हाँ, जब तुम्हारे पास काम नहीं है, ख़त्म कर लिया तुमने अपना काम, फ्री हो, तो तुम अपना फ़ोन पकड़ सकते हो, चेक कर सकते हो मोबाइल अपने को। लेकिन जब काम है सामने तब आपके हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है अगर आप काम भी कर रहे हो, आपका मोबाइल फ़ोन बज रहा है, आपको किसी का फ़ोन आ रहा है, तो वो आप अटेंड कर सकते हो, उसकी कोई पाबंदी नहीं है आपको। वो बेशक काम है आपके सामने, काम नहीं है, वो आप अटेंड कर सकते हो। किसी का भी फ़ोन है वो आप उठा सकते हो। अगर कोई एमरजेंसी है, फिर आप थोड़ा सा जो आपके पास किचन में शेफ़ मौजूदा आपका, उसको बता दें मेरा एक फ़ोन है, मैं बात कर लूँ, तो आप किचन से बाहर आ जाएं बात करने के लिए। किचन से बाहर चले जाओ, आप बात करके शेफ़ को बता के तो आप बात करके बात कर लो, कोई इशू नहीं है। अगर कोई अर्जेंट फ़ोन नहीं है, आप उसको बोलो भाई बाद में कर लेना, मैं काम पे हूँ। तो मकसद ये है, उसने पेपर भर दिए मुझे, मैंने जाके, उसने बोला, कहता यार मैंने उसको पूछा लड़की को, उसने बोला अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैंने तुम्हारे ये पेपर भर दिए हैं, तुम जाके अपनी परमिशन के लिए जमा करवा दो, तो आ जाओ तुम मेरे पास, तो काम करो अपना। उसने पेपर भर दिए जी। तो नया साल था, इसके बाद मैं फरवरी के नए साल के पहले महीने 1 फरवरी या 2 फरवरी को मेरे ख्याल से मैं आ गया था इसके पास। तो नया साल मेरा जर्मन शेफ़ के साथ शुरू हुआ 2017। तो इसने मेरे पेपर वगैरह भर दिए, तो इजाज़त मेरी आ गई है, मेरे पास परमिशन है इसके पास काम करने की, फुल टाइम परमिशन है, ओवर टाइम अलाउ है मुझे, घर मुझे अपना दे दिया इसने, शेफ़ मेरे ने अपना मुझे घर दे दिया इसने, मेरे पास अपना घर है अभी। तो आगे गवर्नमेंट इधर जिस बंदे के पास काम नहीं हो, या खुदा ना खास्ता बंदा कोई बीमारी में मुब्तला हो, काम नहीं कर सकता, मजदूरी हो, उस बंदे को इधर की गवर्नमेंट जो है ना वो गवर्नमेंट पे करती है, महाना पॉकेट मनी जो होती है वो खर्चा वगैरह गवर्नमेंट देती है इधर। तो अब मैंने भी एक 1.5 साल गवर्नमेंट ने मुझे दिया है, मेरे पास काम नहीं था, पक्का काम नहीं था कोई, तो गवर्नमेंट देती थी। तो अभी पक्का काम है, गवर्नमेंट ने भी अपना बंद कर दिया जो मुझे खर्चा दे रही थी, तो उन्होंने बंद कर दिया। बल्कि मैं जो कमा रहा हूँ उसमें से मैं खुद गवर्नमेंट को, जितने मैं ले रहा था इनसे महीने का खर्चा, उससे डबल मैं खुद अपनी जेब में से अब गवर्नमेंट को दे रहा हूँ। तो वो टैक्स मेरा जा रहा है गवर्नमेंट को, अच्छा खासा टैक्स जाता है इनको मेरा महीने का काम करने का। तो बाकी ये है, मुझे उसने शेफ़ ने इधर काम का कॉन्ट्रैक्ट चलता है, शेफ़ जो बंदा आपको काम दे रहा है उसने आपको, जब आपकी इजाज़त आ जाए काम की, जब आपको दफ्तर इजाज़त दे दे, हाँ ठीक है आप काम कर सकते हैं उसके साथ, तो वो दफ्तर वाले बाद में परमिशन के बाद आपसे 1-2 हफ्ते बाद वो एक आपको ख़त भेजते हैं, हमें आपका कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, वर्क कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं उसको। जिस शेफ़ के पास आप कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहे हो वो आपको लिख के देगा, आप उसको कितनी देर के लिए चाहिए ये बंदा, आपको 1 साल के लिए आपके साथ काम करेगा, 2 साल, 5 साल, 10 साल, वो कॉन्ट्रैक्ट में आपको लिख के देगा। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपकी शर्तें लिखेगा, कंडीशंस, वो हर फर्म्स की, हर बंदा जो शेफ़ होता है उसने अपने हिसाब से शर्तें लिखी होती हैं कॉन्ट्रैक्ट में वर्कर्स के लिए। तो कि वो आपको कितने टाइम के लिए हायर कर रहा है, कितने टाइम आपको वो काम देगा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये एक्सटेंड हो जाते हैं। अगर 1 साल का दे रहा है, अगर आपने अच्छा काम उसके साथ किया, को अच्छा काम कर रहे हो, उसको शिकायत का मौका नहीं दिया आपने, को अच्छा चले, उसको आपका काम अच्छा लगा है 1 साल में, तो वो आपको जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है साल का, तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सटेंड कर देता है, दोबारा आपको नया कॉन्ट्रैक्ट एक दे देता है 1 साल का। में भी हो सकता है 1 साल के बाद 3 साल का भी दे देते हैं, 3 साल का, 5 साल का, तो लाइफ टाइम भी दे देते हैं। अच्छे बंदे हों कुछ तो जो बड़ी फर्में होती हैं इधर जिसके साथ आप काम करो, लाइफ टाइम भी दे देते हैं। लेकिन जो हम गैर मुल्की लोग इधर होते हैं, इनके पास क्योंकि वीज़े नहीं होते ज़्यादा लोगों के पास, इधर असाइलम पे बैठे होते हैं, तो असाइलम पे होते हैं। मैं खुद भी अभी असाइलम पे ही हूँ, मेरे पास भी अभी इधर का जो रेजिडेंसी नहीं है मेरे पास जर्मन की, तो उन लोगों को बहुत मुश्किल है ये लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट दें।
लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट बहुत कम देते हैं, 1 साल का, 2 साल या 3 साल का, इतना देते हैं। अगर हाँ अच्छा किया आपने इतने टाइम में, वो आपको चेक करने के लिए 1 साल का दे देगा शेफ़। ये मैं इसको चेक तो करूँ ना, इसको मैं लाइफ टाइम दे दूँ, मैं बाद में फंस जाऊँ। अगर वो आपको लाइफ टाइम काम उसने दे दिया, वो आपको निकाल नहीं सकता काम से। अगर उसने आपको दे दिया तो वो बड़ा एक अच्छी चीज़ आपके लिए बेनिफिट होता है उस कॉन्ट्रैक्ट का। आप कहीं भी इधर आपको कोई भी काम है, आप किसी भी ऑफिस में आप उनसे जाके अपना डायरेक्ट आप अपना काम करवा सकते हो, क्योंकि आपके पास फुल काम है, आप उनसे पैसे नहीं ले रहे, आप उनको बल्कि दे रहे हो। टैक्स जा रहा है आपका, फुल टैक्स जा रहा है। तो अगर आप इधर 2000 यूरो कमा रहे हो महीने का, उसमें से 500 सवा 500 यूरो इनको अगर मैं टैक्स दे रहा हूँ, तो वो मेरा काम कैसे को रोक सकते हैं? उन्होंने आपके काम कर, कोई भी आपको काम है, आपका वीज़ा एक्सटेंड है, जो असाइलम पे आपको वीज़ा मिलता है, वो आराम से आपका एक्सटेंड होता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो काम वाले बंदे के लिए इधर ला कभी कभी इनका कानून आ जाता है, जो बंदे फुल काम कर रहे हैं, 5 साल 8 साल उन्होंने काम किया, अपना टैक्स दिया फुल, वो अपना परमिट रेजिडेंसियाँ जमा करवा के ऑफिस में फॉर्म फिल करें, वो अपनी परमिट रेजिडेंसियाँ ले लें। तो इस तरह के ला आते रहते हैं, उनका फ़ायदा भी होता है आपको। तो मकसद ये है लाइफ इधर की बहुत, कह लें आपको, काम के बगैर बंदे का गुजारा नहीं है, काम आपने करना है। तो वेला बंदा ये बर्दाश्त नहीं करते, वेला इधर के बैठने में नहीं देते जो ऑफिस वगैरह होते हैं। अगर आप वेले हैं, इन्होंने आपको कुछ ना कुछ आपको मसरूफ़ करने के लिए, कभी आपको इधर एक जॉब सेंटर होता है जो लोगों को वो काम ढूंढ के खुद देते हैं। जो वेला बंदा है वो आपसे आपका क्वालिफ़िकेशन पूछेंगे, वो सारी आपकी उन्होंने ना चीज़ें अपने पास लिख के रख लेनी है। वो सरकारी अदारा है इधर का एक जॉब सेंटर, हर इधर के हर गांव में होता है, वो हर गांव का अपना होता है जॉब सेंटर। उनके पास हर बंदे का रिकॉर्ड होता है, ये बंदे के पास ये काम है, ये फुल काम है, ये पार्ट, सारा उनके पास आपकी कैलकुलेशन होती है, कितना टैक्स दे रहा है, कितने कमा रहा है, कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, उनके पास सारा हिसाब होता है। तो जो वेला है, इन्होंने कहना ये वेला क्यों बैठा हुआ है, तो मैं फारग हूँ ना अगर मेरे पास काम नहीं है। उन्होंने मुझे पहले तो काम दिखाएंगे, तुम पाकिस्तान में क्या काम करते थे, क्या हुनर है तुम्हारे हाथ में, ज़बान जर्मन समझते हो, कितनी समझ लेते हो, लिख लेते हो, इंग्लिश आती है, कितनी बोल लेते हो, लिख लेते हो, पढ़ लेते हो, इस तरह के सवाल। ड्राइविंग लाइसेंस है तुम्हारे पास, गाड़ी चला लेते हो, जर्मन का ड्राइविंग लाइसेंस है, इस तरह के सवाल करेंगे। आपके पास अगर तो है, आप उन्हें अपना बताएं मैं ये हुनर है मेरे पास, मैं ये काम कर लेता हूँ। ऐसे ही नहीं आपने उनको हवाई बात बता देनी, मैं हाँ जी ये काम मैं कर लेता हूँ। आपने काम वो बताना है जिसको आपके पास ग्रिप हो, जिस काम पे, जो काम आपको आता है, जिसकी ग्रिप है, आप जिसकी मालूमात हो आपके पास, आपने किया भी हो वाकई, वो काम बताना आपने, वो आपको वो काम आपको देंगे। एक मिसाल है, एक बंदा है जी, वो पेंटिंग का काम कर लेता है, पेंट करता है घरों को, कंस्ट्रक्शन का काम करता है, जिसको मिस्त्री कह लें। इस काम में इसको बोलते हैं बॉस्टेले का काम, जर्मन में जो कंस्ट्रक्शन का होता है इसको बॉस्टेला बोलते हैं। इस काम में बहुत ज़्यादा पैसा है, क्योंकि ये थोड़ा सा कह लें मेहनत मजदूरी वाला काम है, थोड़ा सा वज़नी काम है। इसमें आपको खुद भी जो मगर तो मिस्त्री का काम आपको आता है, बिल्डिंग आप खुद तैयार कर लेते हैं, मिस्त्री हैं, तो फिर तो अच्छा खासा पैसा है इस काम में। तो उसके लिए लेकिन ये आपको स्कूल भेज देंगे, अगर आप बताओगे ना ये काम आता है, पूरा प्रोसेस के साथ चलते हैं, आपको स्कूल दे देंगे। स्कूल 3 महीने की आपको क्लासेस दे देंगे, स्पीकिंग क्लासेस जर्मन फ्री होंगी, उसके आपसे कोई पैसे नहीं लेंगे, वो गवर्नमेंट आपको फ्री देगी। उसमें फिर वो प्रैक्टिकम होता है आपका, एक किस्म का प्रैक्टिकल है, वो आपको 3 महीने का गवर्नमेंट करवा रही है। जिस फर्म ने आपको रखना है, जिसको बंदा चाहिए, जिसको एक मिसाल है मैं मिस्त्री हूँ या कोई भी काम है, रेस्टोरेंट में काम कर लेता हूँ या कुछ भी है, उन्होंने अगर मुझे ज़बान सिखा रहे हैं, 15 दिन उन्होंने मुझे क्लासें देनी है, स्कूल में मुझे पढ़ने बताने हैं, लफ्ज़ पढ़ने बताने हैं, बोलने जो बेसिक लफ्ज़ होते हैं, 3 महीने में परफेक्ट। तो वो इधर मैंने इस तरह के बंदे देखे हैं, 20-20 साल हो गए हैं जर्मन में, उनको हूँ हाँ भी अभी करनी नहीं आती जर्मन में। तो वो आपको बेसिक जो आपकी होती है थोड़ी बहुत है, ABC आपको पढ़नी बता देते हैं, गिनती आपको पढ़नी बता देते हैं, कैसे बोलते हैं,
बड़े से बात कैसे करनी है, किसी बड़े को बुलाना आपने जर्मन में, जो यंग है युंगे हैं उनको कैसे आपने उनसे कैसे बात करनी है, सलीका बंदे को बता देते हैं बात करने का। जैसे हम पाकिस्तान में बुज़ुर्ग से आप करके बात करते हैं, छोटा तो बंदा तुम कह लेता है, तुम्हें कह लेता है। तो ये इस तरह की चीज़ें, सब्जियों के नाम, फलों के नाम बता देते हैं बंदे को। कोई चीज़ मार्केट में जाएं आप तो पैसे को क्या कहते हैं जर्मन ज़बान में, इस तरह की चीज़ें ये आपको बता देते हैं। तो थोड़ी बहुत आपको अपना नाम बताना बता देते हैं, अगले का नाम पूछना बता देते हैं। तो इस तरह की जो बेसिक चीज़ें हैं। हाँ, अगर आप कोई ज़्यादा बंदा होशियार है जो क्लास में बैठा है, पिक करने वाला जो स्टूडेंट है, और ये उस पर भी डिपेंड करता है, अगर तो वो सीख ले। तो कुछ लड़के हैं जो सीख भी लेते हैं, ज़्यादा जो तेज़ होते हैं, बोलनी बात करनी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। अगर वो क्लासें आप लेते हैं तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है। उसमें आपके दिनों के नाम आपको बोलने सिखा देते हैं, हफ्ते के नाम, महीनों के नाम, जो बेसिक चीज़ें हैं ये आपको वो बताते हैं बोलनी। तो फिर आपने 15 दिन क्लासें लेनी है। 15 दिन जिस कंपनी को चाहिए, आप जिसने आपको रखना है, जो जॉब सेंटर को बोलेगी हाँ भाई ठीक है, ये बंदा अगर हमें प्रैक्टिकम में अच्छा काम करके दिखाए, हम इसके काम से मुतमईन हो गए, हम इसको रख लेंगे। वो आपकी फ़िलहाल पक्का काम नहीं है, वो आपका प्रैक्टिकल है, वो आपको पैसे नहीं देंगे। ये जो फर्में आपको जॉब सेंटर जिनके पास भेजता है प्रैक्टिकल के लिए, 15 दिन स्कूल लेना आपने, वो आपके स्कूल के पैसे स्कूल को जॉब सेंटर खुद पे करेगा, आपने नहीं देने। तो वो आपने 15 दिन जब उनके पास जाना है, 8-10 दिन का फिर प्रैक्टिकल होता है, जिसके बाद आपने काम करना है जिस फर्म में, उस फर्म में आपने जाना है। उनके साथ आपका जो पोजीशन है, जिसके लिए आपको वो रख रहे हैं, जिस डेजिग्नेशन के लिए, लाइक आपको हेल्पर रख रहे हैं, लाइक आपको बिल्डर रख रहे हैं, या आपको कुछ भी कह लो, जिस काम के लिए आप जा रहे हो, उस काम के लिए उन्होंने आपको काम करवाना आपसे, आपके साथ काम खुद भी करेंगे, करवाएंगे भी आपसे। आपको उन्होंने देखना है ये बंदा वाकई काम कर सकता है, आपके साथ अपना कम्युनिकेट देखेंगे, ये बंदा कितनी स्पीकिंग कर रहा है, जर्मन कितनी आती है, हमारी बात अंडरस्टैंड करता है, अपनी बात ये हमें समझा लेता है। अगर तो ज़्यादा वो प्रेफर करते हैं जर्मन लैंग्वेज। जो बड़ी फर्में होती हैं इधर, इंटरनेशनल लेवल की मल्टी फर्में हैं जो, वो आपको इंग्लिश अलाउ ही नहीं करेंगी कि आप इंग्लिश में बात करें। ठीक है, वो समझते हैं, जो फर्में होती हैं उनमें तकरीबन 99% जो लोग हैं वो इंग्लिश समझते हैं। इधर फर्मों में जो पढ़े लिखे लोग हैं इंग्लिश सब बोलते हैं इधर, लेकिन वो आपको यही प्रेफर करेंगे कि आप जब एक काम कर रहे हो, आपने रहना इधर है, तो आप जर्मन पे फोकस करें, आप हमारे साथ जर्मन में बात करें, क्योंकि आपको बात करोगे तो बोलनी और ज़्यादा आएगी। तो अगर तो वो आपको देख रहे हैं, हाँ बंदा इंटरेस्ट ले रहा है, ज़बान पे भी फोकस कर रहा है, काम भी अच्छा कर रहा है, तो मेहनती है बंदा, तो आपका हाँ वो कंपनी इतना करेगी आपके लिए, जितना आपके घर से लेके उनकी कंपनी तक आपका आने जाने का सफ़र है, वो कंपनी आपको महीने की एक टिकट दे देगी लेके। इधर बसों के या ट्रेनों के मंथली पास बनते हैं, वो फर्म आपको एक पास दे देगी अपने घर से लेके उधर तक जाने के लिए। जितने का वो पास बनेगा, जितने का भी वो आएगा, उसकी जो कॉस्ट है वो कंपनी खुद आपको वो टिकट दे देगी आपके घर से आने जाने के लिए। वो इधर जो टिकटें होती हैं ट्रेन पे भी वही चलती हैं, बस पे भी वो सेम टिकट होती है, दोनों पे वही चलती है। वो टिकट आपका आना जाना फ्री है जी। तो आप आज आप फ्री सकते हैं उनके पास। जो आपने काम करना है 3 महीने में तकरीबन 1.5 महीना उनके पास आपने काम किया, जो आपको ये लगातार 1.5 महीना काम नहीं करवाते, उस टाइम बुलवाएंगे आपको जब आपके पास उनके पास काम ज़्यादा आ गया ना। जिस तरह काम ज़्यादा हो, बंदे बाहर से ओवर टाइम के लिए मंगवा लेते हैं। वो करते तो ये भी लोग चलाकियाँ होते हैं, इनकी भी ये सियासत होती है। इन्होंने बुलाना जॉब सेंटर को कह देना, हाँ जी हमें ये बंदा हेल्पर चाहिए, तो आप हमारे पास कोई आउसलैंडर भेजें। इस आउसलैंडर कहते हैं गैर मुल्की को जर्मन में। इन्होंने मंगवाना आउसलैंडर ये जॉब सेंटर से क्या के, क्योंकि ये जो मजदूरी वाले काम होते हैं ज़्यादा जर्मन लोग नहीं करते, तो करते ही नहीं हैं। पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा, तकरीबन 90% लोग इन्होंने पढ़े लिखे होते हैं, अच्छी पोस्टों में काम कर रहे हैं सब। तो इन्होंने उनको कहना होता है हमें कोई आउसलैंडर दे दें जिसको
थोड़ी बहुत जर्मन आती हो, इंग्लिश पे अच्छी ग्रिप हो, इंग्लिश अच्छी बोल लेता हो, लेकिन इंग्लिश पढ़नी आती हो, लिख भी सकता हो, क्योंकि इधर लिखाई का और पढ़ने का बहुत काम है। अगर कहीं भी आपने को फॉर्म फिल करने हैं, जर्मन या इंग्लिश फॉर्म ज़्यादा इंग्लिश में भी होते हैं, वो आपने खुद फिल करने हैं, बाज़ चीज़ें इस तरह की होती हैं वो आपको पढ़नी भी खुद पड़ती हैं। उनमें बाज़ टाइम क्योंकि कोई कंपनी आपसे कुछ आपको साइन करवा रही है किसी कॉन्ट्रैक्ट पे, वो आपको पढ़ना आना चाहिए ये क्या चीज़ है। और क्योंकि बाज़ टाइम किसी शेफ़ ने अंदर कुछ इस तरह की शर्त लिख दी होती है तुम्हारी तरफ से कि मैं जी छुट्टी नहीं कभी को करूँगा, मैं खुदा ना खा छुट्टी, चलो साल में 3-4 छुट्टियाँ होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती हैं महीने की, 3-4 छुट्टियाँ आप महीने में कर सकते हो, साल की 15-17 छुट्टियाँ होती हैं जो साल में टोटल आप कर सकते हो। तो कोई इस तरह की शेफ शर्त रख देता है जी तुम्हें ये चीज़ मंजूर है, अगर तुम बीमार होते हो, खुदा ना खास्ता तुम बीमार हो, काम पे नहीं आ रहे, तुम छुट्टी लेते हो, जाहिर बात है कि बंदा बीमार है वो काम तो नहीं कर सकता जाके। तो जब तुम बीमार हो, जिस दिन तुमने नहीं आना, जिस दिन तुम छुट्टी पे हो, उस दिन के तुम्हारे पैसे नहीं है, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे रहा उस चीज़ के। तो इस तरह की वो अंदर कोई चीज़ लिख दे, क्योंकि इधर कानून है, अगर मैं काम कर रहा हूँ अपने शिफ्ट के पास, खुदा न खास्ता मैं बीमार हो गया हूँ, मुझे बुखार हो गया, नज़ला चढ़ गया, पाँव में दर्द है, सर में दर्द है, मैं अगर छुट्टी कर लेता हूँ तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, डॉक्टर को मैं बताऊँगा, डॉक्टर मुझे बोलता है जी आप रेस्ट करें, आपने काम पे नहीं जाना। तो डॉक्टर मुझे लिख के देगा मुझे अपने लेटर हेड पे, ये बंदा बीमार है, ये काम पे नहीं आएगा इतने दिन, एक दिन डॉक्टर खुद बोल देता है इतने दिन रेस्ट करो, 1 दिन 2 दिन। मैं अगर उसको बोलता हूँ मैं काम कर रहा हूँ तो मैंने तो काम पे जाना है, वो डॉक्टर वो फ़ौरन बोलेगा, बीमार बंदे को काम नहीं करने देते, बेशक सर में दर्द है, उंगली में दर्द है, कहीं भी दर्द है, कुछ भी मसला है, तो डॉक्टर फ़ौरन बोलेगा नहीं, नो, आपको कोई ज़रूरत नहीं काम पे जाने की, ये मैं आपको लिख के देता हूँ, ये छुट्टी है आपकी, ये जो छुट्टी है ये आप अपने शेफ़ को दें। तो कॉन्ट्रैक्ट जो नॉर्मल होता है, अगर आप बीमार हैं, काम पे नहीं आ सकते, वो आपने जो डॉक्टर ने आपको क्रंक लिख के देनी है, उसको क्रंक कहते हैं बीमारी की, वो आपको लिख देगा एक कि ये बंदा बीमार है, 1 दिन या 2 दिन काम पे नहीं आ सकता, वो लिख के देगा। वो जब आपने अगले दिन काम पे जाना है, वो आपने अपने शेफ़ को वो दे देनी है डॉक्टर की पर्ची, ये मैं बीमार था, ये मेरा इस वजह से मैं नहीं आया, मैं कोई शौक से छुट्टी नहीं की जानबूझ के, ये डॉक्टर ने लिख के दी थी, तो ये उसका प्रूफ। तो वो शेफ़ जो है, वो जो तुम्हारी क्रंक है वो अपने HR को दे देगा, वो जो आपका अकाउंटेंट शेफ़ का होगा, वो जो सैलरी आपके अकाउंटों में डालता है, जो आपके घंटे मैनेज करता है सारा कुछ, वो शेफ़ ने उसको दे देना है। तो वो जो उसके भी पैसे जो डॉक्टर लिख के देगा, आपने काम नहीं किया, उसके भी पैसे मिलेंगे आपको, वो पैसे आपके अकाउंट में आएंगे। तो वो बात, ये फिर मसला बन जाता है। अगर आपको कोई चीज़ पढ़नी लिखनी नहीं आती तो ठीक है, बंदा किसी यार दोस्त से पढ़वा लेता है, यार ये क्या लिखा हुआ मुझे बता दो तर्जुमानी करके। बेहतर यही होता है अगर बंदे को खुद ही ये चीज़ आती है तो बंदे को किसी की ज़रूरत नहीं है, जो बंदा खुद पढ़ लेता है वो ज़्यादा इत्मीनान होता है उस चीज़ में। तो ये बेहतर है, सारा कुछ करके आपको आनी चाहिए। वो फिर कंपनियां क्या करती हैं, आपसे प्रैक्टिकम करवाया आपसे, अगर आपने बहुत अच्छा काम किया, आपका लैंग्वेज हल्की फुल्की चल पड़ी है, लेकिन आप काम अच्छा कर रहे हो, तो उन्होंने क्या करना है, अगर उनको बंदा नहीं ना चाहिए, उनके पास काम सिर्फ है हफ्ते 10 दिन या 15-20 दिन का काम है उनके पास, फर्म के पास आपको बुला लिया प्रैक्टिकम के लिए, आप जा रहे हो, आप इस खुश फहमी में जा रहे हो, चलो यार 15 दिन फ्री करूँगा, फिर मुझे अच्छे पैसे मिलने, मुझे रख ही लेंगे ना, वेला बैठने से बेहतर है बंदा जाए 8-10 घंटे का, 8 घंटे से ज़्यादा डेली को काम नहीं करवाता इधर। ओवर टाइम चलता है, बहुत बड़ी फर्में हो या रेस्टोरेंट जो होते हैं उधर ओवर टाइम चलते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा काम होता है, जिनके पास वो भी 2 घंटे ओवर टाइम, 3 घंटे से ज़्यादा ओवर टाइम नहीं चलते। तो कंपनी क्या करेगी, उसके पास अगर 1-2 महीने का काम है, वो आपको बुला रही है, प्रैक्टिकम करवा रही है, काम अपना उन्होंने ले लेना आप, तो बाद ज़बान भी काम हो गया, उनका काम ख़त्म है, उनके पास आ गया, आपके लिए काम नहीं है। उन्होंने क्या चालाकी करनी है, और जॉब सेंटर को एक उन्होंने ख़त लिखना है, नहीं जी ये बंदे की तो ज़बान ही नहीं है, इसको बोलना नहीं आता, हम इसके साथ कैसे बात करेंगे, इसको समझ नहीं आती, कुछ ना कुछ रीज़न बना के ना इन्होंने लिख देना है उस लेटर पे
क्योंकि वो फर्म ने भी जवाब देना होता है जॉब सेंटर को, भी आपने बंदे को इतने दिन फ्री काम करवाया, अब क्या रीज़न हमें दो, क्यों नहीं रख रहे उस बंदे को, क्योंकि वो गवर्नमेंट अदारा है, इधर मजाक नहीं चलते गवर्नमेंट अदारों के साथ, जवाब देना पड़ता हर बंदे को। मुझे भी इन्होंने पहले बताना है भाई ये रीज़न है, तुम्हें इसलिए नहीं रख रहे, तुम्हें बोलना नहीं आता, तुम समझते नहीं हमारी बात, या काम नहीं ठीक कर रहे, कुछ भी रीज़न उन्होंने लिख देनी है, लिख के उन्होंने लेटर जॉब सेंटर को भेज देना है, जॉब सेंटर ने लेटर तुम्हें उठा के भेज देना है, ये लो जी हमने कोशिश की थी तो तुमने तवज्जो नहीं की काम सीखने पे, तो इसलिए वो मुतमईन नहीं है काम देने के लिए तुम्हें। तो उसका ये फ़ायदा हो जाएगा, जो तुमने प्रैक्टिकल मुकम्मल करना है उसकी एक जिधर कर रहे हो जिस स्कूल में, वो स्कूल वाले तुम्हें एक सर्टिफिकेट दे देंगे उसका, जब उसमें लिखा होता है इतने फलानी फर्म में, उधर लिखा जाएगा, बेशक वो तुम्हें काम दें या ना दें, उसका एक फ़ायदा हो जाएगा, तुम्हारे पास एक सर्टिफिकेट डिप्लोमा आ जाएगा 3 महीने का, इस बंदे ने इतने दिन बोलने की क्लास ली है, इतने दिन इसने काम किया फलानी जगह पे, तो वो आपके लिए एक कह लो आप हो सकता है पॉइंट वो, क्योंकि गिना जाएगा। इधर वैल्यू बहुत है, डॉक्यूमेंट्स की बंदे से बहुत वैल्यू है इधर, किसी के बाद आप दोबारा काम के लिए जाते हो, काम बंदे ने ढूंढना खुद ही है, निकलो बाहर घूमो फिरो काम मिल जाते हैं, काम बहुत है इधर, करने वाला हो बंदा, ढूंढने वाला हो, सब कुछ काम मिल जाता है। ये है, तो मैं जिसके पास अभी काम कर रहा हूँ शेफ़ के साथ बहुत अच्छा है, तो मेरे पास लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट है, उसने मुझे पहली दफ़ा ही पहले सिरे में ही उसने मुझे लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो अच्छा है, बहुत अच्छा है मेरे लिए, मैं भी खुश हूँ, अच्छा काम मिल गया, तकरीबन 2 साल के बाद अच्छा काम मिला, लाइफ टाइम का कॉन्ट्रैक्ट है। लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट में वो आपको ये होता है निकाल नहीं सकता, फ़ौरन नहीं निकाल सकता, तो उसको ठोस वजह देनी पड़ती है निकालने के लिए, कुछ ना कुछ ठोस उसमें लिखना पड़ता है, ये जी ऐसे है, इसने मेरा इतना नुकसान कर दिया है, ये हो गया फलाना, क्योंकि ये जब मुझे खुदा ना खास्ता कोई चांस नहीं है पास, लेकिन वैसे मैं एक बात कर रहा हूँ, अगर मैं छोड़ता हूँ काम या ये निकालता है, इसको बताना पड़ेगा जॉब सेंटर में, जो मेरा मुतलका जॉब सेंटर है उसको इसको बताना पड़ेगा, वजह लिखनी पड़ेगी, जिधर से मैं वीज़ा लेता हूँ उनको भी इसको देना पड़ेगा लेटर, वो भी पूछेंगे तू क्यों निकाल रहा है, तुमने पूरी ज़िंदगी का काम दिया बंदे को, ज़रा हमें लिख के पूरा दे, तूने इजाज़त ली है बंदे की, तू निकाल क्यों रहा बंदे को, तो इसको बाकायदा उनको वजाहत देनी पड़ती है, मैं इसने मेरा ये नुकसान कर दिया है, या ये काम ठीक नहीं करता, ये छुट्टियाँ बहुत कर रहा है, ये क्रंके मारता है, ये इस तरह की चीज़ों का मौका नहीं आपको देना चाहिए शेफ़ को। जब एक बंदा आपके साथ अच्छा चल रहा है तो मेरे ख्याल से आपको भी उसका साथ करना चाहिए, अच्छा चलना चाहिए, कभी मजबूरी होती है बंदे को, फिर बंदा छुट्टी ले लेता, को काम होते हैं बंदे को, वो बंदा पहले बता देता शेफ़ मेरा फलाने दिन ये काम है, इधर अपॉइंटमेंट, हर काम इधर अपॉइंटमेंट पे इधर चलता है, कोई भी काम है, किसी भी दफ्तर ने आपको बुला लिया ना, या कोई भी काम है, या मैंने जाना डॉक्टर के पास, मैंने फ़ोन करना है डॉक्टर को, या जाऊंगा उसके पास, डॉक्टर आपको अपॉइंटमेंट दे देगा फ़ौरन। इधर बहुत कम डॉक्टर हैं, जो कोई छोटे छोटे गाँव होंगे या को उधर हो सकता है वो आपको फ़ौरन चेक करे डॉक्टर। अगर आपने दांत चेक करवाने हैं, आपके दांत में दर्द है, को खुदा न खास्ता ऑपरेशन आपने करवाना है किसी का, या कोई मेन सीरियस है मसला आपको, वो आपको अपॉइंटमेंट देगा, बोलेगा फ़लाने दिन इतने बजे आप मेरे पास आ जाना, क्योंकि इन्होंने सब लोगों को अपॉइंटमेंट दी होती हैं, जर्मन लोगों को भी, आपको भी, सबको इन्होंने हमें भी अपॉइंटमेंट देनी है। वो फिर जब कोई अपॉइंटमेंट होती है बंदा शेफ़ को फिर बता देता उसी दिन जब आपको लेटर या अपॉइंटमेंट आती है, शेफ़ मेरी फ़लानी दिन ये तरमीम है, मैं बेटे नहीं आ सकता, तो इस दिन इतने बजे इस दिन के लिए मैंने जाना है, अगर तो आपका काम 1 घंटे में हो जाए फिर उसको बता दें मैं 1-2 घंटे के लिए जाना है, फिर आ जाता हूँ 1-2 घंटे बाद। अगर सारा दिन लगता है तो फिर आप उसको बता सकते हैं जी मैं नहीं आ सकता, मेरा ये मसला है, उसको ये नहीं ज़बानी बात करो, ठीक है कुछ अच्छे शेफ़ हैं, मेरा ऐसे को अच्छा है, मुझे कोई तरमीम मेरी होती है, मैंने उसको आज तक, मेरे जो खैर दफ्तरों के लेटर हैं वो
कोई तरमीम होती है, वो जो दफ्तर है उसमें ही उसके दोस्त भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं, वो फ़ोन करके उनको पूछ लेता, वो खुद ही बता देते हैं। तो मुझे ये मसला नहीं हुआ कभी। तो मैं अगर कोई लेटर हो, मैं खैर मेरे से उसने कभी नहीं मांगा, मैं उसको वैसे बोल देता हूँ शिव मेरा फ़लाना दिन मेरा यार ये काम है तो मैं नहीं आ सकता, मैंने कुछ काम होते हैं आपके घरेलू करने वाले इधर उधर के। तो उसने कभी मना नहीं मुझे किया छुट्टी करने से, कर देता हूँ तो उसको। लेकिन ये बता देता हूँ एक हफ़्ता पहले, ये 5-6 दिन पहले उसको मैं लाजमी बताता हूँ, क्योंकि वो एक्स्ट्रा मेरी जगह पे बंदा मैनेज कर ले। तो वो मेरी जगह पे फिर उसने मुझे बोला हुआ जब कभी छुट्टी मुझे पहले 2-4 दिन बता दो, क्योंकि मैं बंदा अरेंज कर लूँ तुम्हारी जगह पे। तो बंदा अरेंज कर लेता अपना, ताकि उसको भी मसला नहीं हो। फिर वो एग्जैक्ट टाइम उसको बताना है मैं फ़लाने दिन इतने बजे काम पे आऊँगा, तो वो फिर बंदा जो है उसे जो भी है 1-2 दिन के लिए टेम्परेरी बंदा अपने पास बुला लेता काम के लिए। तो ये यार अच्छे लोग हैं, केयर करते हैं, खूबसूरत मुल्क हैं, मौसम अच्छा है इधर का, मैं दिखा ही रहा हूँ उस टाइम का। ये देखो गांव है ये इधर का, बहुत बड़ा सिटी नहीं है जिधर मैं रहता हूँ, गांव है, बहुत खूबसूरत हैं, लोग बहुत अच्छे हैं इधर के। खेती बाड़ी वाले ज़्यादा ये फसल उगाते हैं इन्होंने, जौ, जिसको जौ कहते हैं पाकिस्तान में, जौ बीजते हैं, गंदम। ये भी आजकल इन्होंने ये जौ बीजी हुई है, ये दोबारा इन्होंने किसी ने ताज़ा ही है, हफ्ता हुआ मेरे ख्याल से बीजी है। जौ वगैरह ये बीजते हैं, आलू की काश्त करते हैं, प्याज, सब्जियां सारी उगाते हैं ये। तो जौ ज़्यादा ये बीजते हैं, क्योंकि जौ का ये लोग बियर्स बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो ये बियर्स में इस्तेमाल करते हैं जो जौ होती है। तो अच्छे लोग हैं, बंदे को बंदा समझते हैं, इंसानियत है इन लोगों में। को काम झूठ नहीं को बंदा बोलता, को काम है आपको, आपके साथ कोई हेरा फेरी नहीं है। 10 घंटे आपने काम किया है, वो तकरीबन आपको 2-4 यूरो आपको ज़्यादा ही देगा, कम नहीं देने लगा। जो जर्मन शेफ है हर चीज़ उसने आपको लहदा। तो फिर आपने जब जाना है वो उसने हाथ में ला के तुम्हें कहना यार तुम्हारी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, तुम मेरे साथ काम करने आए हो, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप मेरा नहीं अदा करो। वो जो पाकिस्तानी होते हैं वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਰੋ ਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਓਏ ਹੋਏ ਯਾਰ ਲੁੱਟ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ, ਲੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੱਲਿਓਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਸਮੇ ਬਚਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੇਮ ਉਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਕਿस्तान वाली, ਉਹੀ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ। ਤੇ ਜਰਮਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹੋਈਦਾ, ਸਭ ਲੋਕ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਅੱਛੇ ਘਰ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਅੱਛਾ ਕਰੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲਓ ਕੋਈ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਪਠਾਨ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਘਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਖੁਦ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਰਮਨ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਫਿਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਨੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਸੌ ਜੋ ਲਾ ਲਓ 30% ਜਰਮਨ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਲਚਰ ਆ, ਲੜਕੀਆਂ ਲੜਕੇ ਜਦੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਲੱਗਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਲੋਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਏਫਰੈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ, ਗਰਲਫਰੈਂਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ
ਬੋਏਫਰੈਂਡ ਗਰਲਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਕੋਈ 5-7 ਸਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਣਦੀ ਹੈ ਚੰਗੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਹ ਕਲਚਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਡੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਫੈਮਿਲੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਐਡਾ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਕੋਈ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਰੋ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਾਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਯੂਰੋ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂ ਜਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ। ਇਹ ਜੇ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੇਟਾ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਨਾਲ ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜੇ ਸਭ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਹੀ ਆ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਆ, ਹੁਣ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਆ ਬੈਠਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਵੱਡਾ ਬੈਠਾ, ਪਿਓ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਹਾਂ ਪਿਓ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਿਓ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਪਿਓ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਖੁਦ ਦੇਣੇ ਆ। ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਅੱਛੇ ਨੇ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈਗਾ 24 ਘੰਟੇ। ਜੇ ਕੋਈ 5-7-8 ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਇਕੱਠੇ, ਖਾਣਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਅਰਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਪੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ। ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਨਾ ਆਪ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਉਹਦਾ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੈਦਾ ਨਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੋਰ ਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੋਟਲਾਂ 'ਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, 3-4 ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਖਾਣਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਡਰਿੰਕਸ ਪੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਭ ਦੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੌਜਾਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਸਭ ਨੇ। ਹਾਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਪਾਰਟੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਜੇ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਸਭ ਨੇ ਖੁਦ ਦੇਣੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਲਟੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਣਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ। ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ, ਖਾਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਲਚਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਫਟ ਆ, ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਗੱਪ ਸ਼ੱਪ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਈ ਦੀ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਨਾਰਮਲ ਆ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ। ਬੀਅਰਾਂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ, ਬੀਅਰ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਅਲਕੋਹਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਆ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੀ। ਸ਼ਵਾਨ, ਸੂਵਰ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਿਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੱਸੀਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਰਾਮ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਫਟ ਸਭ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਲਿਖੀ ਆ
ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਕੋ ਤੇਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਤਨ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟੇਸਟ ਕਰੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਦਫਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੈਫ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੈਦਰਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵੀ ਦੀ ਆ ਇਹ ਵੋ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕਦੀ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆਈ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਅਜੀਬ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਡਰਿੰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀ ਕੇ ਵੇਖਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੈਫ ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਰਾਮ ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਡਿਸਲਾਈਕ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਪੀਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਟੇਸਟ ਕਰਾਂ? ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਪਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਫਿਰ ਇੰਪਰੈਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਕਰੀਦਾ ਬਸ ਜੀ, ਪਰਦੇਸ ਹੈਗਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਅਤੇ ਬਹਰਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਠੀਕ ਆ। ਪਰਦੇਸ 'ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਦਾ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਘਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਤੁਰ ਲਈਦਾ, ਆਪਣਾ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਕੋਈ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ੱਪ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਚਾਚੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ, ਫੁੱਫੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ੱਪ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਬਹਰਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦੇਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਪਰਦੇਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਐਡਾ ਆਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਦੇਸ ਕੱਟਣਾ ਵੀ। ਬਹਰਾਲ ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਹੂਲਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨੇ ਘਰ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਛੜਾ ਬੰਦਾ ਖਾਣਾ ਉਹਨੇ ਆਪ ਪਕਾਉਣਾ ਘਰ ਆ ਕੇ, ਬਰਤਨ ਉਹਨੇ ਆਪ ਧੋਣੇ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਧੋਣੇ ਆ, ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਆਪ ਕਰਨੀ ਆ, ਝਾੜੂ ਆਪ ਮਾਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨੇ ਆ। ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਉਣੀ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਜਰਮਨ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ, ਅਤੇ तकरीबन जर्मन में मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं, तो हर चीज़ ही अब आती है बनानी। दोस्तों के साथ पहले रहते होते थे इकट्ठे, को हम थे को 20-25 लड़के पाकिस्तानी। कुछ दोस्त थे मेरे साथ जो पुराने इधर के रह रहे थे, उनसे सीखी है जी हर चीज़ बनानी पकानी। हर चीज़ बना लेते हैं, रोटी खुद पका लेते हैं, हांडी सारा कुछ ही तकरीबन। ऐसी मेरे ख्याल से कोई चीज़ नहीं है जो अभी तक ना इधर बनाई हो, तो आती नहीं बनानी, सारा कुछ ही बना लेते हैं। अब तो बना भी लेते हैं तो नखरे भी नहीं करते, खा भी लेते हैं। जिस तरह पाकिस्तान च माँ साड़ी बना के देंदी ना रोटी या सालन, कुछ भी पका हो, गोश्त पका हो, बिरयानी या कोई होर चीज़ घर में पक्की हो ना, असी लड़ाई फट शुरू कर ली थी। लै आ की बनाया अम्मी, कल भी यही खादा, अज भी वही बना लिया जे। ते ठीक है ना, उत्थे साडे बड़े नखरे होंदे ने, ये परदेसां च चीज़ नहीं चलदी हुंदी। ठीक है, रहन रून दे हिसाब नाल मुल्क अच्छे ने, तुहानूं सहूलतां नहीं ते डर खतरा नहीं, तुहानूं किते तुहानूं कोई काम हैगा तुसीं अपना फौरन काम करवा सकदे हो जाके, किसी दफ्तर 'च तुहाडा कोई काम है, तुहाडा
कोई इत्थे तुसीं खाण पीण वाली चीज़ लैंदे हो मार्केटां च किसी च कोई मिलावट नहीं हैगी, कोई एक्सपायरी चीज़ तो तुहानूं नहीं मिलनी। ते दुकानां ते तुसीं चल गए तुहानूं कोई डर खतरा नहीं यार ये चीज़ एक्सपायर होगी जिहड़ी मैं खरीद रहा, यह तो कोई चक्कर नहीं हैगा। हर चीज़ तुहानूं फ्रैश मिल रही है, फ्रैश मिलना तुहानूं सारा कुछ ही ते कोई ऐसा चक्कर नहीं भी अच्छे तरीके नाल बंदा रहे तो मसला बंदे नूं कोई नहीं हुंदा। लगता कोई मेरा दोस्त कोई ऑनलाइन है कि नहीं है, मैं बस एवं बोली जा रहे हैं। 1 घंटा ते 17 मिनट मैं हो चले ने, तो मैं किसी दोस्त ने जे कॉल नहीं थले किया। मेरा ख्याल आ मनु फिर इस टाइम निकलिया सी घरों मैं, मेरी सलाह मैं घर जाना ते कोई चीज़ बनावा। नाश्ता मैं किया सुबह का ब्रैड नाल ते चाह पीती है बस। हुण जाके मैं कोई चीज़ होर बनाना है सोचने ते पका पकू के खावां ते ऑनलाइन फिर होवांगा थोड़ी देर नूं, बाद च खाना खुना खा के फिर मैं घर ही फिर ऑनलाइन होवांगा, तुहाडे नाल गपशप लाने ते ये मैं करदा फिनिश ते गपशप होएगी फिर तुहाडे नाल, ठीक है ना। ओके अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।